नमस्कार। 26 जुलाई की करंट अफेयर के साथ द एजुकेशन फेयर में आपका स्वागत है। बात करेंगे आज के महत्वपूर्ण प्रश्नों की। तो देखते हैं पहला प्रश्न, किस देश ने 3D प्रिंटेड एयरक्राफ्ट इंजन का सफल परीक्षण किया है? तो ये परीक्षण किया है रूस ने। तो रूस, ये किस प्रकार का परीक्षण है? देखिए, MGTD जो 20 गैस टर्बाइन 3D प्रिंटेड एयरक्राफ्ट था, उसका जो है सफल परीक्षण किया गया है। किसका? MGTD 20 गैस टर्बाइन 3D प्रिंटेड एयरक्राफ्ट इंजन का। ठीक है, ये क्यों किया गया है? देखिए, इसको पहली चीज़ किया गया है कजान बस विमान केंद्र से। ये पड़ता है ततारस्तान में, और इसका उत्पादन जो है 2021-22 में किया जाएगा। अब इससे फ़ायदा क्या होगा? इससे फ़ायदा ये होगा कि इसको जो बनाने में जो समय लगेगा वो 20 गुना कम हो जाएगा, जो मुख्य इंजन बनाने का समय होगा। क्योंकि ये तो 3D प्रिंटेड एयरक्राफ्ट इंजन है, लेकिन जब मुख्य इंजन बनाया जाएगा उसको बनाने में 20 गुना समय कम लगेगा, और उसमें जो लागत है 2 गुने से अधिक लागत की कमी हो जाएगी। अर्थात ये जो है समय और पैसे दोनों चीज़ों की बचत करेगा। तो इन चीज़ को याद रखिएगा। और ये किसने बनाया है? ये बनाया है रूस ने, 3D प्रिंटेड एयरक्राफ्ट इंजन। ठीक है, और इसका सफल परीक्षण अभी कर लिया गया है। और अगर हम बात करें रूस की, तो यहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं वो हैं व्लादिमीर पुतिन, और ये 2036 तक रहेंगे। ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखने वाला। और इसकी राजधानी है मॉस्को। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किस पोर्ट्स ने विज्ञान आधारित लक्ष्य पहल SBTI पर हस्ताक्षर किए हैं? तो SBTI क्या है? साइंस बेस्ड टारगेट इनिशिएटिव, अर्थात विज्ञान आधारित लक्ष्य नवाचार पर यह हस्ताक्षर करने वाला देश का पहला पोर्ट बन गया है, बंदरगाह बन गया है। और अगर विश्व की बात करें तो विश्व का 7वां बंदरगाह बन गया है जिसने इस पर हस्ताक्षर किए हैं। और ये हस्ताक्षर क्यों किए जा रहे हैं? देखिए, जो उत्सर्जन है, जो विज्ञान आधारित उत्सर्जन है, उसको घटाने के लिए कटिबद्ध है। और ग्लोबल वार्मिंग का जो टेम्परेचर बढ़ रहा है उसको 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड से कम लाने के लिए ये किया गया है। और अडानी ग्रुप ने, जो अडानी पोर्ट है, इसने एक और समझौता किया है कि जो क्लाइमेट रिलेटेड टास्क फोर्स बनेगा उसमें भी ये सपोर्ट करेगा। तो ये जो है इसको याद रखिएगा कि विज्ञान आधारित लक्ष्य, ये जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि विज्ञान आधारित जो लक्ष्य पर आधारित SBTI अर्थात साइंस बेस्ड टारगेट इनिशिएटिव किसने किया है? तो ये किया है अडानी पोर्ट ने। और अडानी पोर्ट कहाँ है? ये पड़ता है अहमदाबाद, गुजरात में। और इसके जो डायरेक्टर एंड CEO हैं वो हैं करण अडानी। ये फुल टाइम जो है डायरेक्टर हैं। किसे IOB का नया MD और CEO बनाया गया है? तो IOB, इंडियन ओवरसीज़ बैंक का नया MD और CEO बनाया गया है। ये इन्हें देख सकते हैं, पार्थ प्रतिम सेनगुप्ता को। अगर हम बात करें नवीन तहिलानी की, नवीन तहिलानी को टाटा AIA लिमिटेड के MD एंड CEO में बनाए गए हैं। टाटा AIA के क्या बनाए गए हैं? MD एंड CEO। अगर साहिल सेठ की बात करें, देखिए जो ब्रिक्स चैम्बर के कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के युवा नेताओं की संचालन समिति है, उसमें इनको मानद सलाहकार बनाया गया है। किसको? साहिल सेठ को। किसको? कहाँ पर? ब्रिक्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के जो युवा नेताओं की संचालन समिति है, उसमें इन्हें मानद सलाहकार बनाया गया है। अगर रीवा गांगुली की बात करें, रीवा दास गांगुली की, तो विदेश मंत्रालय में सचिव बनाई गई हैं। विदेश मंत्रालय में सचिव। तो नवीन तलानी टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस में इनको MD CEO बनाया गया है। पार्थ प्रतिम सेनगुप्ता, इन्हें MD CEO बनाया गया है IOB का। और साहिल सेठ को बनाया गया है ब्रिक्स चैम्बर्स के कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के युवा नेताओं की संचालन समिति के मानद सलाहकार। और रीवा दास गांगुली की बात करें, ये बनाए गए हैं विदेश मंत्रालय के सचिव। ये आज ही इनका अपॉइंटमेंट हुआ है, लेकिन मैंने इसे सभी प्रश्नों को एक ही में सम्मिलित कर दिया है, जिससे जो है कई सारे प्रश्न ना पढ़ने पड़े। अगला प्रश्न, RBI ने किस देश के साथ $400 मिलियन का करेंसी स्वैप का समझौता किया? तो ये समझौता किया गया है श्रीलंका के साथ में। तो श्रीलंका और भारत ने जो है, भारत की जो RBI है, इसने ये समझौता किया है किसके साथ में? श्रीलंका के साथ में, श्रीलंका गवर्नमेंट के साथ में। और इससे क्या होगा? देखिए, जो शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी इंटरनेशनल है, शॉर्ट टर्म में जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जो लिक्विडिटी की प्रॉब्लम आ रही है, अर्थात मुद्रा प्रवाह की जो प्रॉब्लम आ रही है, जो समस्या आ रही है, उसके पूर्ति के लिए ये किया गया है। देखिए, इससे और चीज़ होगा। इससे क्या होगा? जो फॉरेन एक्सचेंज है रिजर्व, जो कि कोविड-19 की वजह से काफ़ी प्रभावित हुआ है, उसको भी एक बूस्ट मिलेगा। देखिए, इसमें क्या किया गया? दोनों देशों के मध्य एक टेक्निकल डिस्कशन किया गया, और द्विपक्षीय जो कर निपटान है, बायलैटरल जो डेब्ट है, उसको जो है उसको करने के लिए किया गया है। और अगर हम बात करें श्रीलंका की, तो श्रीलंका हमारे लिए इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि जो इंडिया के द्वारा जो श्रीलंका में निवेश किया जाता है, तो वो टॉप 5 में है। और जो कि वहाँ के कुल निवेश का जो है, कुल इंपोर्ट का जो है
टोटल 20% इम्पोर्ट करता है भारत, और वो थर्ड एक्सपोर्टर है भारत का, इसलिए जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। देखिए ये श्रीलंका को भारत ने जो है $3 बिलियन देने के लिए कटिबद्ध है, उसको कहा है कि वो $3 बिलियन देगा भारत, जिसमें से 560 जो मिलियन डॉलर होगा, 560 मिलियन डॉलर, ये इसको ऐड रूप में दिया जाए, अर्थात ये जो है पैसा वापस नहीं लिया जाएगा, 560 मिलियन डॉलर। और उनके जो हम एक जो कोलंबो पोर्ट है उसको भी बिल्ड कर रहे हैं, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और अगर हम बात करें कुछ और की, अभी हमने 2 साइन किए हैं, एक तो इंडिया और डेनमार्क का किया है, ये किया है पावर सेक्टर के लिए, और इंडिया और मालदीव के बीच में हमने 6 MOU साइन किए हैं, 5 किए हैं हमने, जो 5 आइलैंड हम अड्डू अटाल के जो 5 आइलैंड होंगे उनको डेवलप करेंगे $2.5 बिलियन से, और वहाँ पर एक वाटर बॉटल प्लांट जो है वो भी लगाएंगे, जो पानी वाली बोतल होती है उसको भरने वाला प्लांट भी लगाएंगे। तो अगर हम बात करें श्रीलंका की, तो इसकी राजधानी है कोलंबो, और दूसरी राजधानी है प्रशासनिक श्री जयवर्धनेपुरम कोट्टे, और करेंसी है श्रीलंकन रुपया, और यहाँ के प्रेसिडेंट हैं गोटबाया राजपक्षे, और जो PM है वो है महिंद्रा राजपक्षा। ठीक है, तो इनका नाम याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, किसने भारत में इस तरह की पहली विश्व स्तरीय शहद परीक्षण प्रयोगशाला की शुरुआत की है? देखिए ये शुरुआत की गई है गुजरात में जो है, जो आनंद नामक जगह है वहाँ पर शुरुआत की गई है। इसको शुरुआत किसने किया है? इसको शुरुआत किया है हमारे जो केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री हैं, केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा ये किया गया है, तो इसे याद रखिएगा। अच्छा, ये भारत की पहली हनी टेस्टिंग लैब है, और इसको किसने किया? इसको जो है बनाया है नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड एंड नेशनल बी बोर्ड। तो इन्हें याद रखिएगा, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड और नेशनल बी बोर्ड, इन दोनों ने सम्मिलित रूप से बनाया है। और इसके साथ में एक और प्रोग्राम का उद्घाटन किया गया, जिसमें 2 दिनों की जो है ऑनलाइन प्रोग्राम सिखाया जाएगा कि कैसे जो है वैज्ञानिक पद्धति से शहद का उत्पादन किया जा सकता है। अब कुछ नाम बताते हैं, याद रखिएगा। पहला नाम तो है श्री नरेंद्र सिंह तोमर, ये हमारे केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री हैं। गिरिराज सिंह जो हमारे मत्स्य पशुपालन डेयरी विभाग के मंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री, इन्होंने भी इसमें हिस्सा लिया। पुरुषोत्तम रूपाला और कैलाश चौधरी जो कि स्टेट एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं, अर्थात राज्य कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री हैं। ठीक है, अगर हम बात करें इसमें बनाया किसने? NDDB ने बनाया है, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड। तो इसके हेड कौन है? इसके हेड हैं वर्गीस कुरियन, इसका हेडक्वार्टर है आनंद, गुजरात में। ठीक है, तो इसे याद रखिएगा। और आनंद पड़ता कहाँ है? गुजरात में। ठीक है, और NBB की बात करें तो NBB के अध्यक्ष हैं संजय अग्रवाल। एक बार मैं फिर रिपीट करता हूँ, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बैंक के जो बोर्ड है उसके अध्यक्ष कौन है? वो हैं वर्गीस कुरियन, और NBB के अध्यक्ष हैं कौन? संजय अग्रवाल। वर्गीस कुरियन का नाम याद आना चाहिए, क्योंकि जो हमारे जो श्वेत क्रांति है उसके जनक भी हैं वर्गीस कुरियन, ये वही वर्गीस कुरियन हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, विश्व में पहली डबल स्टैकर कंटेनर पास करने वाली इलेक्ट्रिक टनल कहाँ बनाई गई है? तो ये बनाई गई है भारत में, और भारत के कहाँ बनाई गई है? ये बनाई गई है सोहना, हरियाणा में। ठीक है, तो ये किस प्रकार की टनल है? इसमें जो है डबल स्टैक कंटेनर, कुछ दिन पहले मैंने बताया था कि डबल स्टैक कंटेनर को इलेक्ट्रिक इंजन से चलाने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? पहला देश बन गया भारत। इस तरीके का एक कारनामा हुआ था, कहाँ पर? गुजरात में चलाई गई थी, और जिसमें जो है डबल स्टैक कंटेनर को इलेक्ट्रिक इंजन से चलाया गया था। तो ये तो एक न्यूज़ थी। उसके बाद में अब ये जो बनाई गई है टनल, इसमें भी जो है डबल स्टैक कंटेनर को इलेक्ट्रिक रेल टनल में से गुजारा जा सकेगा। अच्छा, इसको बनाया कैसे गया? जो अरावली जो रेंज है हमारी, उस अरावली रेंज को काट करके बनाया गया है, और इसको जो है ये किसके अंतर्गत आएगा? ये आएगा जो वेस्टर्न हमारा डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है, वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। अच्छा, ये क्यों बनाया जा रहा है वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर? देखिए, जो हमारा माल है, जो भी हमारा एक जगह से दूसरी जगह स्थानित किया जाता है, ट्रांसफ़र किया जाता है, उसको किस तरीके से बूस्ट मिल सके, वो आसानी से और जल्दी से किस प्रकार पहुंच सके, उसके लिए जो है एक सिर्फ इसी के लिए रेलवे लाइन बिछाना, जिसमें सिर्फ जो है मालगाड़ियाँ चलेंगी, तो उसी के अंतर्गत इसको जो है डेवलप किया गया है। अच्छा, इसमें एक चीज़ याद रखिएगा, इसमें जब ट्रेन गुजरेगी तो 100 किलोमीटर की स्पीड से गुजर सकेगी, और प्रति जो है डिब्बे के हिसाब से 25 टन का वजन वो लेकर जा सकेगी। और दूसरी चीज़, इसका जो टनल का एक हिस्सा है वो कहाँ निकलता है? वो निकलता है हरियाणा में, हरियाणा के रेवाड़ी में, और इसका दूसरा हिस्सा निकलता है
दादरी में, दादरी कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश में। तो दो राज्यों को भी ये जोड़ता है, हरियाणा और उत्तर प्रदेश को। और ये किसको जोड़ेगा? ये मेवात और गुरुग्राम को भी जोड़ेगा, तो इसे याद रखिएगा। अच्छा, ये डी शेप की टनल है, ठीक है, इसे ये भी याद रखिएगा। और इस तरीके की ये जो है बिगेस्ट रेलवे टनल भी बन जाएगी। अगर इसकी हाइट की बात करें तो इसकी हाइट है 14.5 इंटू 10.5 साइड, और साइड मिडिल साइड 15 इंटू 12.5। अगर हम बात करें कुछ और रेलवे की बात करें, देखिए इसके जो केंद्रीय मंत्री हैं वो हैं पीयूष गोयल, और जो रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष हैं वो हैं वीके यादव, और इसके जो स्टेट मिनिस्टर हैं वो हैं सुरेश अगाड़ी। अभी हाल ही में जो शेषनाग ट्रेन चलाई गई थी, जो कि सबसे बड़ी ट्रेन थी 2.8 किलोमीटर की, जिसमें 158 डिब्बे थे, और हुबली में जो है सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन बनाया जा रहा है कर्नाटक में 1400 मीटर का, जो कि पहले कहाँ था? गोरखपुर में था। और 2030 तक हरित रेलवे बनाने का लक्ष्य है। और मध्य प्रदेश के रीवा में रेलवे का सबसे बड़ा सोलर प्लांट स्थापित किया गया है। और नवदूत जो है वो जो है इलेक्ट्रिक इंजन होगा, जो बैटरी से संचालित होगा। प्राइवेट 158 ट्रेन चलाने का भी प्रस्ताव दिया गया है। और ऑटोमेटेड टिकट चेकिंग मशीन जो है, ये भी कहाँ बनाई है? ये भी जो है नागपुर में लगाई गई है, ऑटोमेटेड टिकट चेकिंग मशीन, ठीक है, तो इसे याद रखिएगा। हाल ही में किए गए सर्वे के द्वारा सबसे ज़्यादा सर्वलाइज्ड सिटी कौन सा है, अर्थात किस राज्य में सबसे ज़्यादा किस सीसीटीवी हैं? तो वो सिटी है हैदराबाद। और ये हैदराबाद वर्ल्ड की रैंकिंग में है किस नंबर पर? ये वर्ल्ड की रैंकिंग में है 16 नंबर पर। और यहाँ पर जो है प्रति 30 व्यक्तियों पर एक कैमरा लगा है। और पहले स्थान पर कौन है? पहले स्थान पर है चीन का ताइवान, और वहाँ पर और पूरे हैदराबाद में जो है 3 लाख कैमरे लगे हुए हैं। और भारत में अगर बात की जाए, देखिए उसके सेकंड स्थान पर है चेन्नई, जिसमें जो है प्रति 1000 लोगों पर 25 कैमरे लगे हैं। और दिल्ली में प्रति 1000 लोगों पर 14 कैमरे लगे हैं। इसमें एक और सर्वे किया गया है, जो सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड सिटी है, अर्थात सबसे ज़्यादा जनसंख्या किस शहर में रहती है, तो उसमें सेकंड स्थान आया है दिल्ली का। और फर्स्ट स्थान पर है टोक्यो, सेकंड पर दिल्ली, और थर्ड पर संघाई। अगर और भारत के शहरों की बात करें तो 9वें स्थान पर है मुंबई, और कोलकाता है 15वें स्थान पर। तो टॉप 15 में 3 है, दिल्ली सेकंड स्थान पर, मुंबई 9th प्लेस पर, और कोलकाता 15 प्लेस पर। हाल ही में आरबीआई फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट के अनुसार 2021 तक कितने % एनपीए बढ़ जाएगा? तो देखिए एनपीए बढ़ जाएगा 12.5%। जो भी नॉन परफॉर्मिंग एसेट है वो भी अगले साल तक बढ़ जाएगा 12.5%। ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्स असेसमेंट रिपोर्ट के अनुसार भारत में वन वृद्धि मामले में टॉप 10 में किस स्थान पर रहा है? तो भारत रहा है 3रे स्थान पर। अर्थात पिछले 10 वर्षों में, अर्थात 2010 से 2020 तक जिन देशों में वन वृद्धि हुई है, उनमें वन वृद्धि के मामले में पहले स्थान पर रहा है चीन, दूसरे स्थान पर रहा है ऑस्ट्रेलिया, और तीसरे स्थान पर रहा है अपना प्यारा देश भारत। तो भारत में जो है प्रतिवर्ष 0.38% की दर से वृद्धि हुई, अर्थात 2,66,000 हेक्टेयर प्रतिवर्ष भारत में वृद्धि हुई है। और इसको जारी किसने किया है? इस आंकड़ों को जारी किया है, देखिए, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन और यूनाइटेड नेशन ने, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन और यूनाइटेड नेशन ने। और इसको रिपोर्ट का नाम है ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्स असेसमेंट रिपोर्ट, तो इसे याद रखिएगा, ठीक है। और इसमें जो है इन्होंने और एक चीज़ बताई है कि जो वर्ल्ड का एरिया है वो है 4.6 बिलियन हेक्टेयर, और जो कि पूरी भूमि का 31% है। जिसमें से अगर बात की जाए तो सबसे ज़्यादा एरिया कौन कवर करता है? 20% कवर करता है रशिया, उसके बाद में फिर ब्राज़ील 12% और कनाडा 9%। अगर हम बात करें भारत की तो इंडिया जो हमारा है वो टोटल एरिया का 2% जो है कवर करता है, तो इसे याद रखिएगा। अगर कुछ और बात करें, देखिए FAO जो है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है रोम, इटली में। और इसका जो हेड है वो कौन है? क्यू डोंग्यू, ठीक है, तो इन्हें याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में WHO के एंटी ट्यूबरकुलोसिस प्रोग्राम के तहत किस देश में $1 मिलियन की मदद की घोषणा की है? तो भारत ने ये मदद की है, किसे? नॉर्थ कोरिया को, ठीक है, नॉर्थ कोरिया को भारत ने मदद की है। देखिए हुआ क्या था 2018 में, हमारे देश के जो उस समय के एक्सटर्नल मिनिस्टर थे
विजय कुमार सिंह अर्थात वीके सिंह, जनरल वीके सिंह, तो वो वहाँ पर गए थे और उसी के बाद में ये प्रक्रिया स्टार्ट हुई। तो WHO का एक लक्ष्य है कि ट्यूबरकुलोसिस पूरे विश्व से ख़त्म करना है और उसी के अंतर्गत जो है भारत ने ये मदद की है। ये मेडिकल असिस्टेंट होगा। और अगर हम बात करें तो वहाँ के जो हेड हैं वो कौन है, किम जोंग यूंग, सभी परिचित हैं। वहाँ की राजधानी है प्योंगयांग और वहाँ की राजधानी है नॉर्थ कोरियन वोन, ठीक है। और एक चीज़ और याद रखिएगा किम जोंग यूंग से कि जो मई में था पुतिन ने उनको क्या दिया था, उनको जो है वार मेडल अर्थात युद्ध मेडल से सम्मानित किया था। क्यों? क्योंकि ये 75वीं वर्षी थी जब जो है नाजी जर्मनी ने हार मान ली थी और नाजी जर्मनी पर जो विक्ट्री के स्वरूप में जो इनको ये दिया गया था। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।